इंडिया के फॉर्मर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अंबटी रायडू, आपको पता ही है, नाम बहुत बड़ा है, आप लोगों ने सुना भी होगा। उन्होंने दो बड़ी मज़ेदार किस्म की स्टेटमेंट दी है। एक स्टेटमेंट तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। बेसिकली वो ख्वाहिश है रायडू की, और वो ये है कि वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा अब मुंबई इंडियंस की जान छोड़े। उन्होंने वैसे भी इसको स्किपर्स वाली पोस्ट शो से तो हटा दिया है, उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई वो सारा कुछ वो भी आपके सामने है। अच्छा, दूसरी जो रायडू की स्टेटमेंट है वो इसी चीज़ के बारे में है, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले उनकी ख्वाहिश का इजहार देखते हैं। वो कहते हैं कि यार मुंबई इंडियंस को छोड़ रोहित, बहुत हो गया, कब से तू लगा हुआ है मुंबई इंडियंस के साथ, आज तक कोई और फ्रेंचाइज किसी के लिए नहीं खेला। आरसीबी के लिए जिसे कहते हैं वो तगड़ा हुआ वह विराट कोहली, मुंबई इंडियंस के साथ अटैच हैं रोहित शर्मा, सीएसके के साथ धोनी। मतलब इन तीनों ने कोई और फ्रेंचाइज नहीं, जिसे कहते हैं किसी और फ्रेंचाइज की तरफ से नहीं खेला, ये एक ही फ्रेंचाइज के साथ लगे रहे, बड़े नाम। अच्छा, तो उस पर अब ये कहते हैं जिसे रायडू, उनका ये ख्याल है या उनकी ये ख्वाहिश है कि सीएसके के लिए ना रोहित शर्मा को आना चाहिए और एज ए कप्तान आना चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में धोनी का मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट सीज़न होगा। वैसे एमएस का पिछला सीज़न भी लास्ट ही था जो उन्होंने जिताया 2023 का अपनी टीम को, सीएसके का गुजरात के अगेंस्ट फाइनल में जीते थे। आपको याद है वो जडेजा ने बड़ी ज़बरदस्त एंड पर छक्का चौका लगाकर मैच जिता दिया था, वरना गुजरात वाले अपनी तरफ से तो मैच ले गए थे। तो वो खैर, तो वो धोनी, उसके बाद धोनी जिस तरीके से गए, फेयरवेल, ईच एंड एवरीथिंग, वो लग रहा था कि ठीक है ये उनका फाइनल सीज़न है, इसके बाद अब वो रिटर्न बैक नहीं करेंगे सीएसके के लिए। लेकिन धोनी एक और सीज़न के लिए आ गए हैं, ट्रेनिंग शेनिंग भी कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो वो रायडू को लिए ये लगता है कि चलो एक सीज़न वो और खेल लेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं खेल पाएंगे। तो और आईपीएल की जो एज के हिसाब से देखा जाए तो रायडू को ये लगता है कि रोहित शर्मा आईपीएल अगले 5 से 6 साल खेल सकते हैं। तो उनको ये लगता है कि जब 5 से 6 साल आप खेल सकते हैं तो आपको मुंबई इंडियंस छोड़कर इस सीज़न के बाद सीएसके में आ जाना चाहिए, और यहाँ पर आकर ना सिर्फ मतलब खेलना चाहिए बल्कि कप्तानी भी करनी चाहिए। क्योंकि रायडू को ये लगता है कि एमएस धोनी के बाद अगर कोई बेहतरीन तरीके से सीएसके को लीड कर सकता है तो वो रोहित शर्मा ही है। उसके पास कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, मुंबई इंडियंस के लिए उसका रिकॉर्ड वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब आप एक लड़के को इन द मिडल ऑफ आईपीएल कप्तानी दे देते हैं और वो आपको वो उसी साल वो इवेंट भी जिता दे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 2013 के मिड सीज़न में आईपीएल के रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई थी रिकी पॉन्टिंग से लेकर, और 2013 में इसने पहला आईपीएल जितवाया था मुंबई इंडियंस को, फिर दूसरा जितवाया 2015 में, तीसरा जितवाया 2017 में, चौथा जितवाया 2019 में और पाँचवा जितवाया था 2020 में। 5 मरतबा रोहित शर्मा ने टाइटल जितवाया है मुंबई इंडियंस को आईपीएल का। एक ही और फ्रेंचाइज है जिसके पास ये जो रिकॉर्ड है ये मौजूद है मुंबई इंडियंस के अलावा 5 मरतबा जीतने का, और वो है चेन्नई सुपर किंग्स। रायडू को जहां पर लगता है कि वो रोहित की नेक्स्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, पॉसिबल है क्या, यू नेवर नो। अच्छा, प्लस रायडू ने ये भी बात की है कि जो कप्तानी चेंज हुई है ना मुंबई इंडियंस के अंदर, इसकी कोई ज़रूरत खास थी नहीं। माना कि 3 साल कोई ज़्यादा अच्छे नहीं गए मुंबई इंडियंस के, पिछले 3 सीजन्स कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रांजिशन के नाम के ऊपर रोहित शर्मा को चेंज करते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से हुआ और कोई रीज़न नहीं है, वरना रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के लिए कौन नहीं जानता। उसने मुंबई इंडियंस के लिए जो परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं उनसे कौन वाकिफ़ नहीं है। लेकिन आप आउट ऑफ नो वेयर हार्दिक पांड्या को वापस बुलाते हैं, गुजरात टाइटंस से ट्रेड करते हैं, और उस ट्रेड के बाद आप जनाब हार्दिक को वापस मुंबई इंडियंस में ना सिर्फ लेकर आते हैं बल्कि उसे कप्तान भी बना देते हैं। तो उससे जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई वो तो आपके सामने है। एक ही दिन में मुंबई इंडियंस, असल में उस पर्टिकुलर टाइम में जब ये हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया तो ये भी अफवाह उड़ गई कि रोहित मुंबई इंडियंस छोड़ रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, एक रात में मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया के ऊपर लाखों लोगों ने अनफॉलो कर दिया था इस फ्रेंचाइज़ को, सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा के पीछे, क्योंकि दे थॉट कि रोहित शर्मा जिस फ्रेंचाइज में जाएगा बस उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, सिंपल इज़ दैट। लेकिन खैर रोहित शर्मा इस सीज़न में तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो ये सीज़न तो मुंबई इंडियंस के ही तरफ से खेलेंगे। कितना खेलते हैं ये डिपेंड करता है, जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, जो फिटनेस चल रही है। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद वो पूरे का पूरा सीज़न ही खेलेंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड T20 है, उसमें भी उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी करनी है।
तो उनको प्रैक्टिस तो चाहिए, तो आईपीएल एक अच्छी प्रैक्टिस उनको प्रोवाइड कर सकता है। पूरी दुनिया से क्रिकेटर्स आए हुए होते हैं ये लुक्रेटिव किस्म की लीग खेलने। तो राइडू ने ये कहा कि इस ट्रांजिशन की भी ज़रूरत नहीं थी, अगर ये करनी थी तो ये बड़े एक स्मूथ तरीके से की जा सकती थी, लेकिन ये स्मूथली हुई नहीं है। क्योंकि अगर स्मूथली होती तो रोहित शर्मा का इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट आता, कोई प्रेशर वो करता बैठकर मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोहित शर्मा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। इवन रोहित शर्मा की जो वाइफ हैं रितिका, उन्होंने जो एक क्रिप्टिक किस्म का, आपको याद होगा, रिप्लाई किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, उससे वाजे हो गया था कि नहीं यार, मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के बीच में कोई गड़बड़ हुई है, और हुई डेफिनेटली कप्तानी को लेकर ही है। वो हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के नीचे आया, वहीं उसी ने इसको ग्रूम किया, तो अब आप उसको कप्तान बना रहे हैं, वो भी रोहित शर्मा को रिप्लेस करके। और ऐसा भी नहीं है कि रोहित शर्मा की कोई परफॉर्मेंसेज बहुत बुरी चली गई हैं, समथिंग लाइक दैट। एक बंदे की एक हिस्ट्री भी तो होती है ना एक फ्रेंचाइज के साथ। तो रोहित शर्मा की वो जो हिस्ट्री है वो भी सबके सामने है। तो खैर अब ये सारा मामला है कि अब अंबती रायडू ये चाहते हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, रोहित शर्मा बोरिया बिस्तर गोल कर आ जा सीएसके में। तो अब रोहित शर्मा सीएसके में जाते हैं या नहीं जाते, ये देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ऑप्शन बुरी नहीं है, सीरियसली। मुंबई इंडियंस ने तो जो करना था कर दिया रोहित शर्मा के साथ, तो ठीक है यार, यहाँ कौन सी इतनी कोई लॉयल्टी का रोला होता है। तो ठीक है, सीएसके में जाओ, जाकर कप्तानी भी करो, खेलो भी। ये सीएसके के लिए भी एक नया वेंचर होगा, रोहित शर्मा के लिए भी। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बुरी वो चीज़ नहीं है, अंबती रायडू ने जिस तरफ इशारा किया। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।